नमस्कार। आज हम देख रहे हैं चीनी बनने की प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा, हाँ, गन्ने के रस की सफाई। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ लेख हैं जो बताते हैं कि भाई गन्ने के खेत से जो रस निकला उसे फैक्ट्री में चीनी बनने लायक कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कच्चे रस में तो काफी गंदगी होती है ना, मिट्टी, वो गन्ने के रेशे, बैगासेलो कहते हैं शायद, हाँ, बैगासेलो, गन्ने का कुचला हुआ रेशा। और भी कई घुली हुई चीजें होती हैं। तो इन्हें हटाना तो मतलब पहला कदम है, बिल्कुल जरूरी। एकदम सही कहा। इसी सफाई के बाद ही हमें वो साफ रस मिलता है जिसे फिर आगे गाढ़ा करते हैं, मतलब वाष्पीकरण, और फिर क्रिस्टल बनाते हैं। अच्छा, क्रिस्टलीकरण। तो इसी पूरी सफाई की प्रक्रिया को तकनीकी भाषा में हम स्पष्टीकरण कहते हैं, क्लैरिफिकेशन। स्पष्टीकरण, ओके। तो ये होता कैसे है? मैंने सुना है इसमें तापमान और पीएच का कुछ खास रोल है। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कच्चे रस में पहले मिलाया जाता है चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना, अच्छा। हाँ, ताकि उसका पीएच लेवल वो करीब 7.0 से 7.1 के बीच आ जाए, मतलब न्यूट्रल के करीब। और साथ ही रस को गर्म भी किया जाता है, लगभग 102 से 105 डिग्री सेल्सियस तक। ओ, काफी गर्म। हाँ, ये दोनों चीजें मिलकर, मतलब गर्मी और सही पीएच, अशुद्धियों को जमा होने में और फिर नीचे बैठने में मदद करती हैं। अच्छा, टारगेट ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा करीब 90-95% तक जो ठोस गंदगी है ना, वो निकल जाए। 90-95%, काफी ज्यादा। तो गर्म किया, चूना मिलाया, पीएच ठीक किया, फिर ये गंदगी अलग कैसे होती है? मतलब बैठ तो गई, पर निकालते कैसे हैं? हाँ, तो इसके बाद इस गरम रस को बड़े बड़े टैंकों में भेजा जाता है। इन्हें कहते हैं क्लैरिफायर। क्लैरिफायर, ठीक है। यही असली काम होता है। इन टैंकों में रस को कुछ देर के लिए शांत छोड़ देते हैं। हिलने नहीं देते? बिल्कुल नहीं, ताकि जो भारी गंदगी है वो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण से नीचे बैठ जाए। अच्छा, ये जो नीचे बैठी हुई कीचड़ जैसी चीज होती है, इसे प्रेस मड कहते हैं। प्रेस मड। हाँ, इसे फिर फिल्टर करके निकाल लिया जाता है और ये किसानों के लिए काफी काम की चीज है। वो इसे खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह, ये तो अच्छा है। और ऊपर जो साफ रस बचता है वो फिर आगे चीनी बनाने यानी वाष्पीकरण के लिए भेज दिया जाता है। समझ गई। तो ये क्लैरिफायर्स जो हैं ये भी अलग अलग तरह के होते होंगे। सूत्रों में 2 नाम थे, डॉर और एसआरटी, ये क्या है? हाँ बिल्कुल, ये 2 मुख्य प्रकार हैं क्लैरिफायर्स के। डॉर क्लैरिफायर ये समझ लीजिए पुराना और पारंपरिक तरीका है। पारंपरिक मतलब? एक बड़ा सा फैला हुआ टैंक होता है, उसमें रस धीरे धीरे बहता है और गंदगी को नीचे बैठने के लिए काफी समय मिलता है। कितना समय? इसमें लग जाते हैं करीब 2 से 3 घंटे। 2-3 घंटे? अरे, ये तो बहुत ज्यादा टाइम है। हाँ, टाइम तो लगता है, लेकिन ये भरोसेमंद माने जाते हैं। खासकर जो मीडियम साइज के प्लांट्स हैं ना, मतलब 2500 से 5000 टन गन्ना रोज पेरने वाले, उनके लिए ठीक रहता है। लेकिन धीमा है, और आपने कहा बड़ा टैंक, मतलब जगह भी ज्यादा लेता होगा। सही पकड़ा, यही इसकी 2 मुख्य कमियां हैं, धीमापन और ज्यादा जगह लेना। तो फिर ये एसआरटी क्लैरिफायर क्या चीज है? इसका नाम तो कुछ तेज लग रहा है, शॉर्ट रिटेंशन टाइम। बिल्कुल, एसआरटी का मतलब ही है शॉर्ट रिटेंशन टाइम, यानी कम समय में काम करने वाला। ये एकदम आधुनिक तकनीक है। आधुनिक कैसे? क्या अलग है इसमें? इसका डिजाइन बहुत कॉम्पैक्ट होता है और इसमें खास तरह की झुकी हुई प्लेट्स होती हैं, लैमेला प्लेट्स कहते हैं। लैमेला प्लेट्स? हाँ, और इसमें कीचड़ को थोड़ा वापस मिलाकर, मतलब स्लज रिसर्कुलेशन करके गंदगी को जमा करने और बिठाने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया जाता है। अच्छा, तो कितनी तेजी से? नतीजा ये है कि जहां डोर में 2-3 घंटे लग रहे थे, एसआरटी वही काम सिर्फ आप मानिए आधे घंटे में कर देता है, लगभग 30-35 मिनट में। क्या बात है, सिर्फ आधा घंटा! ये तो कमाल की रफ्तार है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत बड़े प्लांट है, 5000 टीसीडी से भी ज्यादा वाले, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, जहां जल्दी जल्दी ज्यादा रस साफ करना होता है। एकदम सही। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एसआरटी बहुत कुशल है, बहुत एफिशिएंट। लेकिन कुछ तो इसमें भी कमियां होंगी। हाँ, चुनौतियां हैं। एक तो इनकी शुरुआती लागत, मतलब खरीदने का खर्चा डोर से ज्यादा होता है। अच्छा। दूसरा, इन्हें चलाने और इनके रखरखाव के लिए ज्यादा सटीकता चाहिए। ऑटोमेशन ज्यादा होता है तो कुशल ऑपरेटर भी चाहिए। मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ऑपरेट करना। हाँ, कह सकते हैं। और इसमें पंप वगैरह का इस्तेमाल होता है गंदगी हटाने और रिसर्कुलेशन के लिए, तो बिजली की खपत भी डोर के मुकाबले थोड़ी ज्यादा हो सकती है। ओके, तो मतलब साफ है कि कौन सा क्लैरिफायर इस्तेमाल करना है ये फैक्ट्री की अपनी जरूरत पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, उसकी क्षमता कितनी है, कितनी जगह है, बजट कितना है, इन सब बातों पर। कोई एक तरीका सबके लिए बेस्ट नहीं है। हाँ, ये बात तो है।
हो सकता है कोई मध्यम क्षमता वाली मिल आज भी डॉ क्लैरिफायर की सादगी और कम लागत को चुने। बिल्कुल। और जो नई या बहुत बड़ी मिलें लग रही हैं, वो ज्यादातर एसआरटी की रफ्तार और कॉम्पैक्ट डिजाइन को ही चुनेंगी। कम जगह में ज्यादा काम। तो ये थी एक झलक कि कैसे गन्ने के कच्चे रस को साफ किया जाता है चीनी बनाने के लिए। मतलब अशुद्धियों को हटाकर साफ रस पाना ही पहली सीढ़ी है। हाँ, मुख्य बात यही है कि नियंत्रित तापमान और पीएच पर गंदगी को प्रभावी ढंग से हटाना, ताकि आगे की प्रक्रिया जैसे वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण के लिए एक साफ बढ़िया आधार तैयार हो सके। और ये भी देखा कि कैसे एसआरटी जैसी नई तकनीक ने इस पूरी प्रक्रिया को कितना बदल दिया है, खासकर बड़े स्केल पर। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे जरूरत के हिसाब से एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तकनीकें विकसित होती रहती हैं। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हम आजकल पानी और ऊर्जा बचाने की इतनी बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या भविष्य में इस स्पष्टीकरण प्रक्रिया को और भी ज्यादा मतलब कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कुछ नई तकनीकें आ सकती हैं? क्या इस पर काम हो रहा होगा? सोचने वाली बात है। जरूर, इस पर लगातार रिसर्च चलती रहती है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जैसी चीजें हैं या और बेहतर फ्लोक्युलेंट्स का विकास, संभावनाएं तो हैं। तो ये तो क्लैरिफिकेशन का ओवरव्यू था। तो अगर आप जो है पूरा एकदम क्लैरिफिकेशन के बारे में अगर जानना चाहते हैं, जैसे कि इसमें तो सिर्फ सिंपल आपको जो है लाइमिंग कैसे लाइम ऐड कैसे करते हैं वो दिखा दिया। लेकिन आपको बिल्कुल डिटेल वीडियो चाहिए, जैसे कि हॉट लाइमिंग क्या होती है, कोड और आपकी कोल्ड लाइमिंग क्या होती है, ठीक है। और आपका जो है कि आपको कितने टेम्परेचर पे लाइमिंग लगाना है, या इफ़ेक्ट क्या रहता है कि अगर ज़्यादा लाइम कब लगाना है, पीएच का क्या इफ़ेक्ट रहता है, या फिर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है शुगर इन्वर्जन पे। तो उसके लिए पूरी वीडियो मैंने बना रखी है। तो वो जो है आप लोग, मैं आपको जो है एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जो है वहाँ से देख लीजिए। वरना साइड कॉर्नर में वहाँ पर आपको मैं इसकी जो है मतलब एक लिंक दे दूंगा। तो आई बटन पे क्लिक करके ऊपर कॉर्नर पे आई बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, मान लो क्लैरिफिकेशन वीडियो के। अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से समझना है क्लैरिफिकेशन के बारे में, तो आपको जो वीडियो देखनी पड़ेगी वो आपको देखनी पड़ेगी रिफाइन सेक्शन, ठीक है। रिफाइंड सेक्शन में देखना पड़ेगा कि हम कितना ज़्यादा है और ज़्यादा जो है कितना क्लियर करके जो भी गंदगी है निकालने के बाद में एकदम फाइन सा जो क्या नाम एकदम मेल्ट बना लेते हैं। मेल्ट बनाने के बाद में एकदम बिल्कुल वाइट सी जो चीनी आती है हमारे पास में, तो उसके लिए जो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी वो आपको देखनी पड़ेगी आपको रिफाइंड शुगर वाली, ठीक है। और आपको अगर एसआरटी की फुल वीडियो देखनी है तो एसआरटी की वीडियो मैंने फुल बना रखी है, ठीक है। तो वो भी आपको देखने के लिए आप लोग चैनल पे जाइएगा और चैनल पे आप लोग एसआरटी की वीडियो देख लीजिएगा। वरना क्या करें आप, मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में तीनों की डाल दे रहा हूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से एसआरटी की वीडियो और आपकी क्लैरिफिकेशन और आपकी रिफाइंड शुगर मतलब रिफाइनरी सेक्शन पूरा आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है।